आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन 22 तक सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन 23 देखते हैं। 23 क्या है? एफ एक्स हमें दिया गया साइन एक्स अपन एक्स यदि एक्स लेस देन 0 है और एक्स प्लस 1 यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, देखो एक्स बराबर 0 का। तो जब हम एक्स बराबर 0 लेंगे तो हमें फंक्शन क्या मिलेगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 ये है, तो हमें फंक्शन मिलेगा एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1। तो अगर हम एफ 0 की वैल्यू निकालें तो कितना, 0 प्लस 1 इक्वल 1, मतलब एफ 0 की वैल्यू 1 निकल आई है। ठीक, एफ 0 की वैल्यू हमने निकाली। अब हम लिमिट लगाएंगे, तो हम पहले लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 के ऊपर होता है -4। तो जब वैल्यू 0 से कुछ ना कुछ कम हो रही है क्वांटिटी, और 0 से जब वैल्यू कम होती है तो ये क्या है, एक्स लेस देन इक्वल 0। तो हमें फंक्शन कौन सा मिलेगा, साइन एक्स अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा, पहले हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल हमें क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स की जगह पे हम लिखेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक, तो हमें ये फंक्शन मिल गया है, इसके ऊपर माइनस चिन्ह है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम रखेंगे x बराबर 0 माइनस एच रखने पर, और जब ये रखेंगे तो देखो एच टेंस टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x बराबर 0 दिया गया है। ठीक है, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे हम लगाते हैं लिमिट एच, ये हो जाएगा लिमिट चेंज हो चुकी थी एच टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा साइन, यहाँ पे हम रखेंगे कितना 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा मेरे पास लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। और एक फार्मूला होता है कि साइन माइनस एक्स अगर हो तो हम उसे माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला होता है। तो हम लोग इस तरफ सॉल्व करते हैं जरा। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस चिन्ह हमने बाहर कर लिया यहाँ से, तो साइन एच अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब एक आपने और फार्मूला देखा होगा कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो और साइन एक्स अपॉन एक्स हो तो वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी निकल आई, 1 निकल आई है। ठीक है, अब हम लोग राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। तो देखो राइट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट, तो इसको हम लगाएंगे तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 तो हो जाएगा +4। तब 0 से कुछ ना कुछ वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हमें फंक्शन बोल रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, तो फंक्शन मिलेगा हमें एक्स प्लस 1 वाला। तो उसको लिख देते हैं एक बार, लिमिट एक्स टेंस टू 0, फंक्शन मुझे मिला एक्स प्लस 1। ठीक, तो ये फंक्शन हो गया एक्स प्लस 1 का। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हम रखेंगे x बराबर 0 प्लस एच, ये मेरा प्लस का साइन है, 0 प्लस एच, तो एच टेंस टू क्या होगा, तो 0, हम एक्स की जगह रखेंगे 0 प्लस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे हम रखते हैं 0 प्लस एच और प्लस 1, ये मैंने रख दिया। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, देखो लिमिट एच टेंस टू 0 एच प्लस 1, लिमिट लगा देते हैं तो 0 प्लस 1 इक्वल 1, तो राइट हैंड लिमिट भी कितनी निकल आई मेरी, 1। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है आर एच एल बराबर है एफ 0, तीनों वैल्यू कितना निकली, 1।
तो हम लिख सकते हैं x बराबर 0 पर फलन सतत होगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? जो एफ एक्स दिया गया हमें एक्स स्क्वायर साइन 1/x, यदि एक्स डज नॉट इक्वल 0, अगर एक्स 0 के इक्वल ना हो और कोई ये 0 दिया गया, यदि एक्स बराबर 0 हो, तो हमें एक्स बराबर 0 पे इसको चेक करना है कि फलन संतत है या नहीं है, मतलब कंटिन्यूटी है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स बराबर 0 पर, तो हम एक्स बराबर 0 पे चेक करेंगे। देखो, तो जब एक्स बराबर 0 पे चेक करेंगे तो एक्स बराबर 0, तो हमें फंक्शन क्या मिलना है, मतलब सीधा f0 की वैल्यू मिल रही है हमें 0। ठीक है, तो अब हम लोग लगाते हैं लिमिट। तो हम लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर होगा -4। अब वैल्यू 0 से कुछ ना कुछ कम हो रहा है, तो फंक्शन हमें क्या मिलेगा, पहले एफ एक्स लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर -4, फंक्शन क्या मिल जाएगा, देखो हमें एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लिखेंगे x बराबर 0 - h रखने पर। ठीक है, 0 - h रखने पर तब क्या होगा, देखो तब होगा h टेंस टू क्या निकल आएगा 0। ठीक है, तो हम लोग रखते हैं, तो ये लिमिट हो जाएगी मेरी चेंज, तो हो गई लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, लिमिट कितनी हो गई, h टेंस टू 0 हो गई है मेरे पास। ठीक, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पे हम रखेंगे, देखो कितना 0 - h का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन 1/0 - h। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन इसको माइनस का साइन लगा देते हैं, ये हो गया साइन 1/- का h। तो ये माइनस चिन्ह बाहर निकाल देंगे, तो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h। ठीक, लिमिट लगा देते हैं हम लोग। तो जब हम लोग लिमिट लगाएंगे, ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा मेरे पास 0 साइन 1/0, और 1/0 होता है इन्फिनिटी, तो 0 इंटू साइन इन्फिनिटी, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आई मेरी 0। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है, देखो RHL, तो होगा लिमिट x टेंस टू 0 का प्लस चार्ज, फंक्शन कौन सा मिलेगा, यही रहेगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये फंक्शन मिलेगा मुझे। ठीक, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम रखेंगे x बराबर 0 + h रखने पर, तो h टेंस टू क्या होगा 0, तो ये हो जाएगा लिमिट चेंज हो गई है मेरी, h टेंस टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0 + h का होल स्क्वायर और साइन 1/0 + h। ठीक, तो ये कितना निकल गया, देखो ये आएगा लिमिट h टेंस टू क्या होता है 0, ये हो जाएगा h स्क्वायर साइन 1/h, लिमिट लगाएंगे तो 0 इंटू साइन 1/0। ठीक है, ये 0 है, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा साइन इन्फिनिटी इंटू 0, तो कितना निकला है 0, मतलब राइट हैंड लिमिट मेरी कितनी निकल के आ गई 0 निकली। ठीक है, राइट हैंड लिमिट 0 निकली, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 निकली, फंक्शन की वैल्यू 0 निकली, तो तीनों वैल्यू कैसी हैं 0। तो हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल f0, तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर फलन
सतत है। ठीक, तो x बराबर 0 पर फलन कैसा है, सतत है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमें दिया गया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यदि एक्स इक्वल टू नॉट जीरो और -1 है यदि एक्स बराबर 0 है। ठीक है, तो इसको हमें एक्स बराबर 0 पे चेक करना है हमें। तो हम लेते हैं पहले एक्स बराबर 0। जब हम एक्स बराबर 0 लेंगे तो फंक्शन क्या मिलेगा, देखो -1, तो हमें मिलेगा एफ एक्स बराबर -1। तो एफ 0 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो -1 ही निकलेगी। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी निकल आई है, 0 निकल आई है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हुआ करे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल दिया करिए, हम उसको डिटेल में समझा दिया करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में, हम उसका अलग से वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0, 0 के ऊपर क्या लिख देता है -4, मतलब 0 से कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो कम होती है हमेशा। तो कम होगी कुछ वैल्यू तो हमें फंक्शन कौन सा मिलेगा, एक्स इक्वल टू नॉट 0। तो फंक्शन क्या मिलेगा, पहले लिख देते हैं एक बार, एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स हमें मिलेगा ये। तो हम क्या लिखेंगे, देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 के ऊपर -4, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो हम रखेंगे एक्स बराबर 0 - h रखने पर, तो हम रखेंगे एक्स बराबर 0 - h, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, तो लिमिट चेंज, तो हो गया लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 0 - h माइनस कॉस 0 - h। ठीक, तो ये हो गया है मेरे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व करेंगे थोड़ा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया साइन माइनस का h और माइनस ये हो गया कॉस माइनस का h। ठीक, अब कुछ फार्मूले होते हैं वो आप लोग देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के, कि साइन माइनस अगर x है तो हो जाता है माइनस का साइन x, और अगर कॉस माइनस x है तो हो जाता है वो कॉस x। ठीक, तो ये हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हम रखेंगे ये हो जाएगा माइनस का साइन h, ये हो गया माइनस कॉस h। ठीक, लिमिट लगाते हैं हम लोग। तो लिमिट जब हम लोग लगाएंगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, माइनस इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 0 वैल्यू 1 होती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकला है मेरे पास -1। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट निकला है -1। तो अब हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो आर एच एल, तो आर एच एल जब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट तब क्या होगा, देखो तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 के ऊपर वह प्लस चार्ज, फंक्शन कौन सा डायरेक्ट ले लेता हूँ, फंक्शन मिलेगा मुझे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक, तो हम रखेंगे एक्स बराबर 0 + h रखने पर, तो हम 0 + h जब रखेंगे तो वैल्यू देखो क्या होगी, तो h टेंस टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो लिमिट चेंज हो गई मेरी, h टेंस टू 0, ये हो जाएगा कितना, देखो साइन 0 + h माइनस कॉस 0 + h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया साइन h माइनस ये हो जाएगा कॉस h। लिमिट लगाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0, इसकी वैल्यू 0 होती है, -1 बचेगा। तो मेरे पास आर एच एल की वैल्यू कितनी निकल आई, -1। ठीक, अब हम लोग देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू -1,
लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू -1, राइट हैंड लिमिट -1, तो तीनों वैल्यू कैसे निकल आएंगे, इक्वल है। तो हम लिखेंगे RHL इक्वल LHL इक्वल F0 बराबर कितना निकला -1। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर फलन सतत होगा। ठीक है, तो x बराबर 0 पर फलन कैसा होगा, सतत होगा। आप लोग अपने नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, इस बार हम लोगों को 95+ मार्क लाने हैं। ठीक है, 95, तो आप लोग मेहनत करिए। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे पास। 26 से 29 तक के मान ज्ञात, मतलब हमें के की वैल्यू ज्ञात करनी है। 29 तक की हम वैल्यू ज्ञात करनी है के की। ठीक है, तो हम लोग 26 से 29 तक के की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, हमें के cos x π/2 x बराबर नॉट इक्वल टू π/2 और 3 पे लिखा x बराबर π/2। तो हम लेते हैं x बराबर π/2। तो जब हम लेंगे x बराबर π/2 तो हमें क्या मिलेगा, देखो f(x) हमें मिलेगा कितना 3। तो हम लिख सकते हैं कि f π/2 की वैल्यू कितनी निकल आई 3। ठीक, तो हम लोग लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, तो वो हम पहले ही देख चुके हैं। हम लगाएंगे लिमिट x टेंस टू π/2 के ऊपर -4। और π/2 से कम हो रही तो फंक्शन कौन सा मिलेगा हमें, पहले लिख देता हूँ एक बार f(x). ठीक है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 पे -4, फंक्शन मिलेगा k cos x अपॉन π-2x। ठीक, ये फंक्शन मिल गया हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम रखेंगे x बराबर π/2 -h रखने पर। तो हम रखेंगे x बराबर π/2 -h, तो हो जाएगा h टेंस टू 0। ठीक, लिमिट चेंज हो गई। तो लिमिट क्या हो जाएगी, देखो लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे रखते हैं हम, के को ऐसे ही रखेंगे। ये कितना हो जाएगा कॉस, ये हो गया π/2 -h अपॉन π-2 x ये रखेंगे हम कितना π/2 -h। ठीक, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 के cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, cos π/2 - थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन h अपॉन ये कितना हो जाएगा, देखो पाई माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2π/2, ये माइनस तो ये होगा प्लस का 2h। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया ये वाला। ठीक, बचेगा क्या मेरे पास, बचेगा देखो लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, यहाँ बचा मेरे पास k साइन h अपॉन यहाँ बचा मेरे पास π प्लस 2h, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक, तो बचा क्या मेरे पास बचा लिमिट के साइन h अपॉन 2h। ठीक है, और लिमिट थी मेरे पास h टेंस टू 0। इसको हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, हम इस साइड लिखेंगे हम जरा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। इसको हमने लिख दिया, ये 2 है k के साथ कर दिया तो हमने k अपॉन 2 इसको हमने बाहर कर लिया और ये हो गया साइन h अपॉन h। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, अभी हमने इसकी थोड़ी देर पहले वैल्यू क्या बताई थी 1, तो ये हो जाएगा k अपॉन 2 इंटू 1
तो इक्वल कितना है k/2, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल आई मेरी k/2। ठीक, अब हम लोग लगा देते हैं RHL राइट हैंड लिमिट। तो जब हम लोग राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 पे +4 फंक्शन वही मिलेगा मुझे k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, तो फंक्शन हो गया। तो हम लोग इसको चेंज करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, ये हम रखेंगे x बराबर 0 प्लस h सॉरी π/2 लिमिट थी, तो ये π/2। ठीक है, तो हम रखेंगे यहाँ पे π/2 प्लस h रखने पर तो h टेंस टू क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा k, ये हो गया cos π/2 प्लस h। ठीक है, π/2 प्लस h हो गया अपॉन कितना बचेगा, देखो π-2 यहाँ पे हो गया π/2 प्लस h। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 के cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन h हो जाएगा, ये हो गया π-2π/2, ये हो गया माइनस का 2h, पाई से पाई अंदर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो बचेगा कितना, उसको लिख लेते हैं। बचेगा मेरे पास लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ बचा मेरे पास k और माइनस साइन h अपॉन कितना बचा माइनस का 2h, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इसको हम लिख सकते k/2 लिमिट, यहाँ लिखेंगे h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये हो गया k/2 इंटू 1 बराबर k/2। तो राइट हैंड लिमिट भी क्या निकली मेरी k/2। तो हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है f/2। तो फलन कैसा होगा, फलन सतत होगा। ठीक, तो हम एक वैल्यू रखते हैं, क्या निकाली थी k/2, और इसकी वैल्यू क्या निकाली थी हमने 3 निकाली थी। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करो, k बराबर कितना निकला है 6, k बराबर कितना निकला है 6। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, इसमें हमें 26 से 29 तक के की वैल्यू, तो इसमें भी हमें के की वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं वो। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, x बराबर 2 पर जब हम x बराबर 2 लेंगे तो फंक्शन हमें क्या मिलेगा, देखो x बराबर 2 यहाँ पे मिलना, तो फंक्शन मिलेगा f(x) बराबर kx²। ठीक है, तो हम रखेंगे x कितना 2, तो हो जाएगा f(2) बराबर k और 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4k, मतलब f(2) की वैल्यू कितनी निकल आई मेरे पास 4k। ठीक, अब हम लोग लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू कितना रखे 2, तो 2 के ऊपर क्या हो जाएगा -4। ठीक है, अब 2 के ऊपर -4 है, मतलब 2 से वैल्यू कम हो रही, तो फंक्शन कौन सा मिलेगा हमें, ये वाला kx²। तो क्या हो जाएगा, पहले लिख देते हैं एक बार f(x), फिर लिमिट x टेंस टू 2 पे -4, फंक्शन क्या मिला हमें kx²। तो हम रखेंगे x बराबर 2 - h रखने पर। ठीक है, तो h टेंस टू क्या होगा था 0 हो जाएगा, लिमिट चेंज, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो हम यहाँ पर रखेंगे k और यहाँ पर रखेंगे 2 - h का होल स्क्वायर। तो हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, देखो तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0 k, और ये हो जाएगा मेरे पास 4 -
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक, लिमिट लगाएंगे हम लोग तो जो क्या हो जाएगा के, ये हो जाएगा 4 प्लस 0 माइनस 2 तो ये भी जीरो बचेगा कितना 4। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आ गई 4 की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या निकल आई 4 के। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 के ऊपर प्लस चार्ज फंक्शन, तो 2 ग्रेटर देन कितना है 3, ये मिलेगा हमें। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आ गई है, वो राइट हैंड लिमिट निकल के आई है 3। तो हम क्या देखते हैं, फलन तो संतत है ही है, तो हम रखेंगे एल एच एल बराबर आर एच एल। तो और बराबर क्या है F2। तो हम इसकी वैल्यू रखते हैं कितनी 4 की बराबर, इसकी वैल्यू रख लेते हैं 3। तो K बराबर क्या आ जाए 3/4। तो K की वैल्यू क्या निकल आई है मेरे पास 3/4। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है, 27 सॉल्व हो चुका था। तो इसमें भी हमें क्या करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि यक्स बराबर पाई पर सतत है। ठीक है, यक्स बराबर पाई पर फलन सतत है, पहले ही बोल रखा है। तो हम लेंगे यक्स बराबर पाई। तब यक्स बराबर पाई पर हम क्या देखेंगे, तो हमें मिलेगा एफ एक्स बराबर कहाँ पे यक्स लेस देन इक्वल पाई, तो क्या हो जाएगा के एक्स प्लस 1 पाई। तो पाई की वैल्यू रखते हैं पाई, तो ये हो जाएगा के पाई और प्लस 1। तो ये मेरे पास कितनी निकला है वैल्यू एफ पाई की वैल्यू। ठीक, अब हम लोग लगाते हैं लिमिट। तो लिमिट लगाएंगे हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट क्या होगा, देखो लिमिट एक्स टेंस टू पाई के ऊपर -4 एफ एक्स। ठीक, तो फंक्शन क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई के ऊपर -4। तो फंक्शन क्या मिलेगा, क्योंकि एक्स लेस देन इसी के अंदर है, तो के एक्स प्लस 1। ठीक, हम रखेंगे एक्स बराबर पाई माइनस एच रखने पर। तो जब हम एक्स बराबर रखेंगे पाई माइनस एच, तो लिमिट हो जाएगी एच टेंस टू 0। तो लिमिट एच टेंस टू क्या है 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, तो के और इसके लिए रखेंगे पाई माइनस एच और प्लस 1। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, देखो लिमिट ये इक्वल, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू कितना 0, ये हो गया के पाई माइनस का के एच प्लस 1। लिमिट लगाते हैं हम लोग, तो हो जाएगा के पाई, ये हो गया माइनस का के इंटू 0 प्लस 1। तो बचा कितना के पाई प्लस 1। तो ये मेरे निकल आए लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली हमने। ठीक है, अब हम लोग लगाते हैं आर एच एल। तो आर एच एल देखते हैं तो क्या होगा, देखो लिमिट एक्स टेंस टू पाई के ऊपर +4 फंक्शन कौन सा मिलेगा, एक्स ग्रेटर देन हो रहा है पाई पे, तो एक्स ग्रेटर, तो ये मिल जाएगा हमें कॉस एक्स मिलेगा। तो हम लोग लगाएंगे एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे पाई प्लस एच रखने पर, तो एच टेंस टू क्या होगा 0। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस पाई प्लस एच होगा। ठीक है, तो पाई प्लस एच होगा। तो हम क्या करेंगे लिमिट लगाते हैं, देखो नहीं तो चेंज कर देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, देखो कॉस 180 माइनस 180 प्लस थीटा चेंज नहीं होता, माइनस का हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक, कितना हो जाएगा माइनस का कॉस, छोड़ सीधा सॉल्व करते हैं, लिमिट लगाएंगे देखो हम, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस 0। तो कॉस पाई और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1। तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट निकल के आ गई -1। तो हम क्या लिखेंगे, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ पाई। तो इसकी वैल्यू कितनी निकाली तुमने 4 पाई+1 इक्वल हम रखेंगे ना -1, क्योंकि ये तो एक तो सेम वैल्यू है तो ये हो जाएगा के पाई, इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा -1 तो के पाई बराबर हो गया -2, तो के बराबर -2/पाई। ठीक है, के की वैल्यू क्या निकल आई -2/पाई। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 इसमें भी हमें के की वैल्यू मान लेनी के की। ठीक है, तो ये हमें रखा क्वेश्चन बोल रखा हमसे कि x बराबर 5 पर सतत है, क्वेश्चन में बोल रखा है पहले से। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं x बराबर 5 पर, तो जब x बराबर 5 लेंगे तो फंक्शन क्या मिलेगा kx+1, तो हमें मिलेगा f(x) बराबर kx+1। तो हम जब रखेंगे f5 तो ये हो जाएगा 5k+1। ठीक, अब हम लोग लाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे जब हम, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 5 के -4, मतलब 5 से वैल्यू कम हो रही है, तो यही मिलेगा हमें kx+1। तो ये हो गया kx+1 फंक्शन मिलेगा हमें। ठीक, तो हम रखेंगे x बराबर 5 - h, तब लिमिट क्या हो जाएगी h टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है, तो h टेंड्स टू 0 होगा, तो हम रखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये तो हो गया k, यहाँ पे रखेंगे 5 - h+1। ठीक, 5 का k का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 5k - 5h+1, लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा 5k - 5 × 0+1, तो ये हो गया 5k+1। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आई है। ठीक है, अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 5 के ऊपर +4। ठीक है, तो ग्रेटर देन, तो कितना मिलेगा फंक्शन f(x), इधर लिख देते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 5 का +4, तो हमें मिलेगी 3x - 5 फंक्शन मिलेगा। तो हम रखेंगे x बराबर 5 + h, प्लस हो रहा है तो +h। ठीक, तब लिमिट, तो h क्या होगा मेरे पास h टेंड्स टू 0। ठीक है, h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, h टेंड्स टू 0 होगा तो हम क्या करेंगे 3 यहाँ पे रखेंगे 5 + h - 5, तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 15 - 3h - 5। ठीक है, तो ये प्लस का था है। ठीक है, तो अब लिमिट लगाते हैं तो ये हो जाएगा 15 + 3h, ये हो जाएगा इंटू में 0 -5, तो ये हो जाएगा 15 - 5, तो कितना निकल रहा है 10। तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट निकल के आ गई है 10। ठीक, और तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल f5। तो वैल्यू इक्वल है, तो हम यहाँ क्या करते हैं वैल्यू एक रख लेते हैं कि 5k+1 बराबर कितना हो जाएगा 10। इसको उस साइड भेजते तो 5k बराबर कितना 10 - 1, तो 5k बराबर 9, तो k बराबर कितना 9/5। तो k की वैल्यू कितनी निकल आई 9/5। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 30 क्या है हम लोगों के पास, f(x) बराबर ये हमें दे रखा है 5 यदि x < 2 है और a+b यदि x की वैल्यू 2 और 10 के बीच में है, और 21 दे रखा है यदि x ग्रेटर देन कितना है 10 का।
तो ए व बी के मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं x बराबर 2। तो हम लेंगे x बराबर 2 पर। तो जब x बराबर 2 लेंगे तो फंक्शन 5, तो f2 की वैल्यू कितनी निकल आई 5। ठीक है, फिर हम लोग लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर -4। अब 2 से वैल्यू कम हो रही तो फंक्शन कितना मिलेगा 5, तो ये भी वैल्यू क्या निकल आई 5 ही। ठीक है, फिर हम लोग लगाएंगे राइट हैंड लिमिट। जब राइट हैंड लिखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर +4, तब फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब 2 से अधिक वैल्यू है तो 2 से अधिक यहाँ पे ही मिल रही है हमको, तो कितना हो जाएगा ax प्लस b होगा। तो हम रखेंगे x बराबर 2 प्लस h। ठीक है, तो h टेंस टू क्या होगा 0 होगा तब। तो हम लोग लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे रखेंगे a और 2 प्लस h हो जाएगा और प्लस का b। ठीक, b हो गया, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2a प्लस ah और प्लस b। लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस b। तो इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम लोग चेक करेंगे x बराबर, सॉरी अभी इसको नहीं डालते हैं, अब ये हमने निकाली है किसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, वो राइट हैंड लिमिट की। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल f2। तो हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ से मिलेगा हमें 2a प्लस b बराबर 5। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 5 डाल दी। अब हम लोग लगाते हैं x बराबर 10 पर। तो जब x बराबर 10 लेंगे तो हमें कितना मिलेगा f21 कितना हो जाएगा 21। ठीक, सॉरी f10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 21। अब हम लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 10 के ऊपर -4। अब 10 से वैल्यू कम हो रही है तो कौन सा मिलेगा ax प्लस b। तो ax प्लस b फंक्शन होगा। तो हम रखेंगे ax बराबर 10 माइनस h। तो h टेंस टू क्या होगा 0, तो ये होगा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, h टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा a, हम रखेंगे 10 माइनस h। ठीक है, और प्लस b, a का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। ये कितना हो जाएगा 10a माइनस ah प्लस b। तो लिमिट लगाते हैं तो ये हो जाएगा 10a प्लस b बचेगा। तो ये मेरे पास निकल आया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 10 के ऊपर प्लस चार्ज। तो कितना मिलेगा हमें, सीधा मिलेगा फंक्शन 21। तो ये निकला 21। तो हम लोग क्या देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल क्या मिल रही है हमको f10 की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या निकाली थी हमने a प्लस b बराबर, इसकी वैल्यू निकली थी मेरे पास राइट हैंड लिमिट की 21। तो इसको हम डालते हैं समीकरण 2। तो हम लोग क्या करें, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 को 2 को जब हल करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, पहले इसको लिखते हैं हम 2a प्लस b बराबर कितना है 5। इसको लिखेंगे 10a प्लस b बराबर कितना है 21। तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, घटाने पर तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये बी से भी कैंसिल, तो ये माइनस, तो ये माइनस का बचेगा 8 इक्वल यहाँ कितना बचेगा, देखो 21 में से 5 जाएंगे तो बचेगा कितना 16 बचा। ठीक है, वो भी किसका बचेगा माइनस का। तो ये माइनस से माइनस 8 बन जाए 8 2 जा, तो ये बराबर कितना निकला है 2। अब इस वैल्यू को उठा के हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण
1 से, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस बी बराबर कितना है 5, तो बी बराबर कितना हो 5 माइनस 4, तो बी बराबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 30 सोल्व हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन 31 देखते हैं। क्या दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर दिया गया कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। तो हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे एक्स बराबर ए पर हम चेक करेंगे, ठीक है। और ए क्या है, ए बिलोंग कर रहा है मेरा रियल नंबर को, ठीक। ये जो है वो बिलोंग कर रहा है मेरा रियल नंबर को। तो हम क्या निकालेंगे, हम निकाल लेंगे फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू, ठीक है। जो भी हमने ले रखी, अगर ये इक्वल आ गई तो कैसा है, सतत है, ठीक। तो हम इस पे चेक करेंगे, तो ये मेरा रियल नंबर है, तो हम पहले एफ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कॉस एक्स स्क्वायर दिया गया हमें, तो ये हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग लगाते हैं लिमिट लगाएंगे हम एक्स टेंस टू ए, और फंक्शन क्या है कॉस एक्स स्क्वायर, लिमिट रखेंगे तो ये जाएगा कॉस ए स्क्वायर। तो हमें क्या मिल रहा है, देखो एफ ए की वैल्यू और लिमिट एक्स टेंस टू ए की वैल्यू इक्वल क्या मिल रही है हमको, कॉस ए स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं एक्स बराबर ए पर सतत होगा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, दर्शाइए कि एफ एक्स जो है मॉड कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो इसको भी हम वैसे ही करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, देखो हम मान लेते हैं चलो एक्स बराबर सी पर देखते हैं, एक्स बराबर सी पर हम देखेंगे तो हम वही चीज निकालेंगे कि एक एफ सी निकालेंगे और लिमिट एक्स टेंस टू सी, अगर दोनों इक्वल आ गए तो सतत है, ठीक। तो हम क्या देखते हैं, देखो पहले एफ सी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड कॉस सी, ठीक है। तो एफ सी की वैल्यू क्या निकल आएगी, कॉस सी। लिमिट देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी, फंक्शन यही रहेगा कॉस एक्स, ठीक। लिमिट लगा देते हैं तो हो जाएगा कॉस सी, बाहर निकालेंगे तो निकल जाएगा कॉस सी। तो ये मेरी इसकी वैल्यू निकले, एफ सी की वैल्यू, दोनों इक्वल हैं, तो ये प्रूफ, ठीक। और जो सी था वो मेरा क्या था, एक सी मेरा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा था, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा ले लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम लोग। 33 क्या है, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर साइन मॉड एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। तो इसको भी हम लेते हैं एक्स बराबर सी पर, तो सी क्या है, एक्स बिलोंग आर कर रहा है मेरा, ठीक है। तो इसमें वही निकालनी है हमें, तो हम निकालेंगे एफ सी की वैल्यू। एफ सी जब निकालेंगे तो हो जाएगा साइन, ये हो गया मेरे पास मॉड, यहाँ पर लिखेंगे सी, तो एफ सी की वैल्यू क्या निकला है, साइन सी, ठीक। लिमिट लगा के देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी, तो हमें मिल जाएगा साइन मॉड एक्स, वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा साइन, यहाँ पे सी, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा साइन का सी। तो ये मेरी वैल्यू निकले एफ सी की, तो ये भी क्या होगा, प्रूफ सतत है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, एफ एक्स या मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसकी पहले हम वैल्यू फाइंड कर लेते थे, तो इसको हम थोड़ा बता देते थे। देखो मॉड एक्स अगर है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है तो ये माइनस का एक्स निकलता है वहाँ, ठीक। और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू मोड से बाहर प्लस निकलती है, ठीक है। तो यही हमें कंडीशन यहाँ पे लगानी है, ठीक।
तो हम लोग पहले लेते हैं, देखो क्वेश्चन को, एक्स बराबर लेंगे तो मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस वन, ठीक, ये हम लोगों ने लिख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जब एक्स लेस देन हमने ले लिया -1, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन -1 है, तो लेस देन -1 का मतलब क्या होगा, लेस देन 1 ये, तो ये लेस देन 1, तो बाहर कितना निकल जाएगा, देखो ये भी निकलेगा माइनस का एक्स, ये माइनस चिन्ह लग जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा, ठीक। इसको सोल्व करें तो माइनस का एक्स माइनस ये बाहर निकल के आएगा, तो निकल कितना आएगा, एक्स प्लस 1 निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, बाहर निकलेगा तो एक्स प्लस 1 निकल के आएगा, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 बच गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो हम ले रहे हैं एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1, जब एक्स की जो वैल्यू है वो -1 लेस देन एक्स और इक्वल -1 लेस देन एक्स और लेस देन 0 इसके बीच में है, तो देखो ये तो निकलेगा माइनस का एक्स, ठीक, माइनस ये जैसा है वैसे ही निकल आएगा, प्लस का ही निकलेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया माइनस का 1, तो माइनस माइनस के हो गए माइनस के 2x और माइनस का 1, कब, जब -1 लेस देन इक्वल कितना है एक्स और लेस देन 0। फिर हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं एफ एक्स बराबर, फंक्शन दे रखे हम, फिर से मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1। अब हम क्या लेंगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, हमने एक्स की वैल्यू ले रखी है एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, तो जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 लेंगे तो ये वैल्यू प्लस की निकलेगी, माइनस ये भी वैल्यू किसकी निकल आएगी, प्लस की निकलेगी मेरे पास, ठीक है, ये भी वैल्यू प्लस की निकलेगी और ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक। तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, -1। तो इसको हम फंक्शन टाइम में लिखेंगे, देखो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो एफ एक्स बराबर ये कितना निकला था 1, यदि कंडीशन क्या बन गई यहाँ पे, यदि एक्स लेस देन कितना -1, फिर क्या निकली थी माइनस का 2x माइनस 1, यदि -1 लेस देन एक्स लेस देन 0, फिर क्या निकली थी, ये था माइनस का 1, तो माइनस का 1 निकली कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 है, ठीक है। ये चीज हो गई थी, तो ये हमारा फलन मिल गया, अब तो इजी हो गया, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसको साफ करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो ये मेरे पास फंक्शन हो गया, फंक्शन को एक बार इधर लिख देते हैं हम सही से, ठीक, क्या है, देखो 1 है, यदि x लेस देन -1, फिर -2x माइनस 1, यदि -1 लेस देन इक्वल x लेस देन 0, फिर -1, यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0। तो हम सबसे पहले लेते हैं x बराबर 0 पर, कितने लेंगे हम, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 हमें यही मिल रहा है, ठीक है। तो फंक्शन हमारा क्या है, f0 की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास -1, फिर हम लगाएंगे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर -4। अब वैल्यू जो है वो 0 से कम हो रही है, तो 0 से कम वैल्यू के लिए फलन हमें कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ये -1 से और 0 के बीच की वैल्यू है, तो 0 से कम हो रही है वैल्यू, तो फंक्शन हमें मिल जाएगा माइनस का 2x माइनस 1, ठीक। तो हम रखेंगे x बराबर 0 - h रखने पर, तो जब हम रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, तो h टेंस टू क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा पहले, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया मेरे पास
माइनस का 2 मैंने बाहर कर लिया, यहाँ पे रखेंगे हम 0 माइनस एच माइनस 1। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो एच टेंस टू 0, ये हो गया माइनस का 2 इंटू 0, ये हो गया प्लस का 2h माइनस 1। लिमिट लगाते हैं तो ये तो 0, ये भी 0, ये -1, तो कितना बच गया माइनस का 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकले -1। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0 पे +4, 0 से अधिक हो रहे तो वैल्यू कितनी माइनस का 1, तो ये निकला है माइनस का 1। राइट हैंड लिमिट कितनी निकले -1। तो हम क्या देखते हैं, देखो RHL बराबर LHL बराबर F0, x बराबर 0 पर सतत, तो x बराबर 0 पे कैसा फंक्शन निकला है सतत। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसके ऊपर लीजिए, साफ करना है इसको भी। ठीक, अब हम लोग x बराबर 1 पे चेक करते हैं। x बराबर 1 पर जब हम चेक करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमको, x बराबर 1 पर जब x बराबर 1 पर चेक करें तो f x बराबर क्या हो जाएगा, f x बराबर माइनस 1 पे चेक करेंगे तो हमें फंक्शन मिलेगा माइनस का 2x माइनस 1। और तो जब हम निकालेंगे f -1 की वैल्यू, तो ये -2 इंटू -1, तो ये हो गया प्लस का 2 माइनस का 1, तो कितना निकला है 1। तो f -1 की वैल्यू निकल के आ गई 1। ठीक, अब हम लोग लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा लिमिट x टेंस टू -1 पे -4, मतलब -1 से वैल्यू कम हो रही है, फंक्शन कौन सा मिलेगा 1, तो कितने निकला है 1। अब हम लोग लगाते हैं, इधर लगा देते हैं राइट हैंड लिमिट लगाएं, तो लिमिट x टेंस टू 1 पे +4, अब -1 पे +4, और -1 पे +4 मतलब 1 से वैल्यू अधिक हो रही है, तो ये मिलेगा फंक्शन में माइनस का 2x माइनस 1। ठीक, तो हम रखते हैं x बराबर 1 प्लस एच, तो एच टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस का 2, यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस माइनस का 1 प्लस एच, और ये हो गया -1, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो गया माइनस का प्लस का 2 माइनस का 2h माइनस 1, तो लिमिट लगाएंगे तो ये बचेगा 2 माइनस 1, तो कितना निकला है 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल निकली है राइट हैंड लिमिट, इक्वल निकला है f -1, तो हम लिखेंगे x बराबर -1 पर फलन सतत है। तो हाय गाइज, एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व हो गई है। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल को मैथमेटिक्स एक्सपर्ट क्लासेस, ठीक है, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे, कब तक टॉप से मेरा ही चैनल आता है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।